तो अब देख लेते हैं स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। तो पहला है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनाया जाता है? अगर मैं एक सर्कुलर ग्लास स्लैब लूं, ये एक सर्कुलर ग्लास स्लैब है, और उसको मैं यहाँ यहाँ से ग्राइंड कर दूं ऐसे करके, तो क्या होगा, मेरे को कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएगा जो कि सर्कुलर शेप में होगा। तो इसी ग्लास स्लैब को अगर मैं यहाँ से काट दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। ये देखो, कॉन्वेक्स लेंस मिल गया। अब कॉन्वेक्स लेंस के कुछ टर्मिनोलॉजीज। तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है, इसके दो स्फेरिकल सरफेसेस होंगे, क्योंकि ये सरफेस जो है वो भी पार्ट ऑफ अ स्फेयर है, और ये जो सरफेस है वो भी पार्ट ऑफ अ स्फेयर है। तो इसका क्या होगा, इस सरफेस का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और उसका जो हाफ होगा वो उसका फोकल लेंथ होगा। और इस सरफेस का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और उसका जो हाफ होगा वो फोकल लेंथ 1 होगा। तो इसके दो फोकल लेंथ हैं और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं पैरेलल रेज सन की इसके ऊपर डालूं तो क्या होगा, ये एक पॉइंट पे उसको कन्वर्ज कर देगा। और यहाँ पे अगर मैं कोई पेपर वेपर रखूं या कोई ड्राई लीफ रखूं तो उसमें आग लग जाएगा। क्यों आग क्यों लगेगा? क्योंकि ये इतने बड़े एरिया में जो सन रेज पड़ रही हैं उसको कन्वर्ज कर दे रहा एक पॉइंट पे। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी इज इंक्रीजिंग हियर, और उसी वजह से जो है यहाँ पे आग लग जा रहा है। उसके बाद है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या है? इसमें भी अगर मैं एक सर्कुलर ग्लास स्लैब लूं और उसको कुछ इस तरीके से चीजल आउट कर दूं, कट कर दूं, जिससे कि अपर वाला पोर्शन जो है वो थिक हो और सेंटर वाला पोर्शन जो है वो अगर थिन हो, तो मेरे को एक कॉनकेव लेंस मिल सकता है। तो अगर मैं इस ग्लास स्लैब का साइड व्यू का क्रॉस सेक्शन लूं और उसको उसके अंदर से स्फेरिकल सरफेसेस जो है स्कूप आउट कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? जैसे ये हमने अगर इसके अंदर से स्कूप आउट कर दिया तो मेरे को ये कॉनकेव लेंस मिलेगा। तो इसके अंदर भी दो स्फेरिकल सरफेसेस है, एक ये स्फेरिकल सरफेस हो गया, एक ये स्फेरिकल सरफेस हो गया। उसका इसका एक अलग रेडियस होगा और इसका एक अलग रेडियस होगा। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है, और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं तो वो क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा उसको, और ऐसे डाइवर्ज करेगा कि ऐसा लगेगा कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से इमर्ज होके आ रही हो, और उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। अब हम लोग कुछ पाथ ऑफ रेज देखेंगे, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू अगर पास हो तो किस तरीके से वो ट्रैवल करेंगी। तो जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस में अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए तो रिफ्रैक्ट करने के बाद वो फोकस से गुजरेगा। तो ये रिफ्रैक्शन करने के बाद अदर साइड, मतलब दूसरे साइड के फोकस से गुजरेगा, तो यहां से गुजर रहा है। और कॉनकेव लेंस में क्या होगा, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्रैक्ट करने के बाद वो डाइवर्ज होगा, और उसको अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो ऐसा लगेगा वो फोकस से आ रहा है। दूसरा है, इसके अंदर क्या है कि अगर फोकस से हम रेज को कॉन्वेक्स लेंस की तरफ भेजें तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होके निकल जाएगा। ऐसे ही अगर कॉनकेव लेंस में हम रे ऑफ लाइट को टूवर्ड्स फोकस भेजें तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। इस केस में क्या है, ये जो है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ। इसका भी जो ये सेंटर ऑफ द लेंस है इसको बोलते हैं ओ, ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास कर रहा है तो वो एज इट इज निकल जाएगा स्ट्रेट। इसमें भी यही होगा।